गुड मॉर्निंग। डीएसए स्टार्ट कर दिया था अपन ने। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, और इसका बेसिक अपन डेटा के बारे में देख रहे थे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? डेटा के बारे में पढ़ रहे थे। बोले तो नहीं हो? याद है? डेटा से मिलकर ही डेटा स्ट्रक्चर बनता है। डेटा से मिलकर क्या बनेगा? ये डेटा मिल जाएगा, तभी इस डेटा का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर के जो है अपन टाइप्स देख रहे थे। इसके क्या पढ़े थे? इसके टाइप्स पढ़े थे, और टाइप्स आपको याद भी हो गए होंगे। दो टाइप पढ़ाएंगे। दो टाइप कौन कौन से हैं बताओ इसके? एक तो कौन सा है? प्रिमिटिव, और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। दोनों में अंतर लिखला है? दोनों में अंतर लिखला है क्या? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन लिख के लाए हैं? हाँ, उसमें लिख लिए, अलग से नहीं लिखोगे? क्या लिख लिया उस डायग्राम में ऐसा? प्रिमिटिव कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव कौन से होते हैं? प्रिमिटिव तो कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड। और नॉन प्रिमिटिव? हाँ। और दूसरा अंतर? हाँ, अरे एक तो बता दिया, और दूसरा? इनकी फिक्स साइज है और वो फ्लेक्सिबल साइज है। ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा? हाँ, क्या सीक्वेंस? वो तो लीनियर और नॉन लीनियर आ जाएगा। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में दो ही बताए क्या बस? मतलब समझ में आ गया, पर लिख नहीं पा रहे हो ना? और पुराना एक काम और दिया था लिखने के लिए, वो तो लिख लाए थे क्या? किस किस का दिया था? एक तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग लिख लिया था। फिर एक और दिया था उसके बाद। हाँ, इसमें भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में अंतर और समानताएं, वो भी लिख ली थी क्या? देखो, कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो मेरे से बता देना। नोट्स में तुम्हारे पूरी चीजें होनी चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। नोट्स में सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये तो है प्रिमिटिव। दो ही अंतर से थोड़ी काम चलेगा। आपके थ्योरी तो आएगी इसमें ज्यादा, प्रोग्राम नहीं आते। वैसे इसमें प्रोग्राम बहुत बनते हैं, लेकिन प्रोग्राम से एग्जाम्स में नहीं आते आपके। प्रोग्राम सिर्फ समझने के लिए होते, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। सबसे पहला अंतर तो आपने सही बताया था, जो बताया था वही लिखवा देता हूं। क्या बताया था? ये तो क्या होते हैं? प्री डिफाइंड। और ये यूजर डिफाइंड। पहला अंतर तो ठीक। एक और भी बताया था आपने, क्या होती है इनकी? फिक्स साइज होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल साइज होती है। तो आपने बता दिया।
तो उसे काम नहीं चलेगा साहब। बताओ ये जो है इनकी वैल्यू नल हो सकती है क्या? NULL, इंट, कैर, फ्लोट, ये जो डबल होते हैं इनको आप नल वैल्यू दे सकते हो क्या? NULL इनको नल नहीं दे सकते। लेकिन एरे अपन स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग के लास्ट में कौन सा कैरेक्टर आता है? याद है क्या? कौन सा कैरेक्टर आता है एरे में? लास्ट में स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर आता है, लेकिन इसमें नल कैरेक्टर नहीं होता है। तो लिख लो इसके अंतर्गत नल कैरेक्टर नहीं होता है। इसके अंदर नल कैरेक्टर नहीं होता है। अरे वो भी लाएगा। नल कैरेक्टर याद है? नल कैरेक्टर किसको बोलते हैं? ये, और ये इसमें हो सकता है। पढ़ा था ना अपन ने नल कैरेक्टर? थैंक यू भाई। एक अंतर आपके और आ सकता है, ये जो है ये बताओ सारे लोअर केस में होते हैं क्या? डेटा टाइप, अरे डेटा टाइप सारे लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं? सारे डेटा टाइप किस में होते हैं? ये इंट, कैर, फ्लोट ये कहां से स्टार्ट होते हैं? लोअर केस से, अपर केस से? और वैसे होते भी लोअर केस में ही है। तो लिख लो यह है लोअर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। यह लोअर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है और यह अपर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होता है। लोअर केस का मतलब जैसे इंट, कैर में सी छोटा आएगा, फ्लोट में क्या हो जाएगा? एफ छोटा आएगा, ऐसे। और इसमें जैसे एरे है तो एरे का क्या ले लेते हैं अपन? ए बड़ा लिख देते हैं। स्टैक है तो एस बड़ा लिख देते हैं। क्यू है तो क्यू बड़ा लिख देते हैं। इस तरीके से ये ऐसे अंतर आपसे पूछ सकते हैं। ये समझ गए? ये छोटे से स्टार्ट होता है और वो कहां से? बड़े से। लिख लिए? चलो आगे। अच्छा, चाय लेने गए थे, रुकना ही पड़ेगा भाई फिर तो। याद भी होते जा रहे? कौन सा याद नहीं हुआ? तो तुमने जो बताया वही है। नल कैरेक्टर का अपन पहले भी देख चुके हैं। एरे के लास्ट में स्ट्रिंग में नल कैरेक्टर आता है क्या? भाई अपन एरे पढ़े नहीं, लेकिन उसका ओवरव्यू मैंने आपको पहले बता दिया था। भाई पता नहीं था अपन डीएस से पहले पढ़ेंगे क्या, तो ओवरव्यू आपको बता दिया था। याद हो गए? चित्र बना रखा है। बताओ इन डेटा टाइप से आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो क्या? फंक्शन कितने प्रकार के हैं? अरे फंक्शन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के।
पुराना बोलते तो नहीं जा रहे हो या लिखने में बिजी हो रहे हो? और तो लिख लो, लो अभी इसको। बताओ फंक्शन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। नो रिटर्न, नो रिटर्न बट, रिटर्न बट। अब जो रिटर्न करेगा वो तीसरा फंक्शन कौन सा है? रिटर्न बट नॉट रिसीव। तो रिटर्न जब करता है तो इस तरह का रिटर्न करता है कि उस तरह का रिटर्न करता है? रिटर्न टाइप क्या होता है उसका? प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव? कौन सा होता है? प्रिमिटिव। तो बताओ फंक्शन को कॉल करते टाइम कौन से डेटा टाइप को उपयोग में लिया जा सकता है? प्रिमिटिव का, नॉन प्रिमिटिव को? किसको? प्रिमिटिव को। कई बार अपन ने ऐसे नहीं पढ़ा, इंट इक्वल्स टू, वहां से कोई वैल्यू आएगी तो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो ये तो मल्टीपल वैल्यू रखते हैं, लेकिन रिटर्न कितनी वैल्यू होती है? सिर्फ एक होती है। एक होएगी तो एक ही तो रिसीव करेगा। तो ये एक रिसीव करने वाले ये है, वो है। मैंने आपको ये कहा, पहले तो इसको लिखो, उधर ही समझा देता हूं। 6 नंबर है ना? 5 है। लिखो। इसके माध्यम से मेथड को, मेथड और फंक्शन जो भी लिखना चाहो, इसके माध्यम से मेथड को कॉल किया जा सकता है। तो फंक्शन और मेथड एक ही चीज है। इधर मैंने मेथड लिख दिया, इधर फंक्शन लिख दिया। अब देखो, जैसे मैं ये कहता हूं इंट, और यहां कोई भी फंक्शन का नाम दे दिया, जैसे कैलकुलेट दे दिया, कैलसी, और यहां दे दिया मैंने इंट एक्स। बताओ ये हो सकता है क्या ऐसा? किस प्रकार का फंक्शन है ये? कैलसी है एक। किस प्रकार का फंक्शन है? हाँ, रिटर्न एंड रिसीव। तो बताओ जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप इसे यहां काम में ले सकते हो क्या? ले सकते हो प्रिमिटिव को, लेकिन उधर अपन ऐसा नहीं कर सकते। अगर अपन ये करेंगे कि भाई यहां कोई स्टैक है या क्यू है या कुछ और है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा भाई ये स्टैक है, पहले बड़ा लिख देता हूं, ये ऐसे संभव है क्या? कैलसी और इंट एक्स, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। अपन ने कौन से पढ़े? क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ये एक स्टोर करते हैं कि एक से अधिक? अरे ये वाले एक से अधिक स्टोर करते हैं, एक करते हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत है। और ये वाला क्या है आपके? सही है, क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिसीव भी कितनी करेगा? एक ही वैल्यू। अरे रिटर्न एंड रिसीव, चाहे बीच वाला हटा दो, रिसीव का नहीं करेंगे तो भी रिटर्न आपसे काम चल जाएगा। बताओ प्रिमिटिव एक वैल्यू स्टोर करता है कि एक से अधिक? अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो इसको, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू को क्या करता है? रिटर्न करता है। फंक्शन या कुछ भी ले लो, जैसे मेथड का नाम लिखा है,
क्योंकि मेथड के द्वारा सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। कैसे करते हैं अपन रिटर्न? ऐसे करते हैं ना, रिटर्न जैसे x कर दिया और ऐसे। अब ये x किस में जाएगा? ये x किस में जाएगा? जो भी आपने स्टोर कर रखा है कहीं पर भी, तो ये फंक्शन आपके एक x वैल्यू को रिटर्न करेगा। और एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिसीव भी कितनी वैल्यू करेगा? एक ही। कोई फंक्शन ऐसा है कि जो दो वैल्यू रिटर्न करता हो, तीन करता हो? अपन ने पहले पढ़ा हो पहले? नहीं। तो बताओ ये एक वैल्यू रिसीव करता है, एक से अधिक स्टोर करता है? ये एक से अधिक करता है। जब एक से अधिक रिटर्न ही नहीं होएगी तो ये रिसीव भी नहीं करेगा। तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए जो है इनका फंक्शन कॉल में काम में आते हैं। ये भूल गए क्या आप? नो रिटर्न नो रिसीव, नो रिटर्न बट रिसीव, नहीं किया क्या ऐसा काम कभी? तो ये तो फंक्शन अपन ने इतने सारे बनाए, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है कि एक से अधिक? एक से अधिक रिटर्न। अगर मैंने यहाँ इंट कैलसी लिखा तो ये दो रिटर्न कर सकता है क्या? कितनी करेगा? एक ही करेगा। तो रिसीव भी कितने करेंगे? एक ही। तो एक सिंगल वैल्यू वाला प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है? कौन सा है? प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता। तो ऐसे घुमा फिरा के तो आपसे पूछेगा वो कि भाई प्रिमिटिव डेटा टाइप फंक्शन को कॉल करते टाइम काम आ सकता है, और इसका रीजन मैंने यहाँ लिख दिया है, नहीं समझ में आया तो। बिकॉज मेथड कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है ये। अरे ऐसे अपन ने करे है ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा वॉइड मेन में से और यहां मैंने कर दिया इंट आर, और r इक्वल्स टू मैंने कर दिया कैल सी, और चलो इसको कुछ भी नहीं भेजा मैंने यहां से, और इसका प्रिंट टाइप कर दिया। सी में बना रहे हो तो सी आउट कर देना। और इसका लिख दिया मैंने। अब एक फंक्शन बनेगा वो कैल सी के नाम से। वो किस टाइप का होगा? इंट कैल सी। रिटर्न कर दिया मैंने 10। एक वेरिएबल ही ले लो आप इसमें, इंट x इक्वल्स टू 10, और x को मैंने रिटर्न कर दिया। बताओ देखें इसका आउटपुट क्या आएगा? कैसे आया? अब ये रिटर्न दो हो सकते हैं क्या यहाँ पे? रिटर्न x कोमा वाई या रिटर्न x रिटर्न y, ऐसे हो सकते हैं क्या इसमें? नहीं हो सकते, क्योंकि वैल्यू सिंगल वैल्यू क्या करता है? ये रिटर्न करता है। अब बताओ ये x जो रिटर्न करिए वैल्यू कहाँ जाएगी? याद है? भूल चुके हो इनको? वॉइड मेन में। तो ये जो x है ये कहाँ पे जाएगा? आपके r में आ जाएगा। अब ये r बताओ किस टाइप का डेटा टाइप है? किसका है ये? इंट है। और इंट कौन सा, प्रिमिटिव होता है कि नॉन प्रिमिटिव? ये कौन सा होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव से ये फंक्शन कॉल हुआ क्या? हो रहा है। तो यहां पे मैं स्टैक और एरे ये लिख सकता हूं क्या? ये कह रहा हूं मैं। नहीं लिख सकते, क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न हो रही है, एक ही रिसीव करेगा वो, क्योंकि रिटर्न एक ही होती है। ये है इसका मतलब। क्योंकि एरे होगा तो एरे में एक वैल्यू स्टोर होती है, एक से अधिक? एक से अधिक होती है। एक से अधिक ये भेज ही नहीं सकता, तो फिर क्या मतलब है? वो पॉइंटर के कॉन्सेप्ट में जरूर आ सकता है कि पॉइंटर जो है पॉइंट कर लेगा, फिर उसको एक एक से बढ़ा के आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये वाली चीज थी। तो ये यहां आ गया कैल सी, यहां से गया, क्या लेके गया ये? कुछ भी नहीं। क्या रिसीव किया? कुछ भी नहीं। फिर x में 10 और 10 को रिटर्न किया, किस में आएगा? r में। ये भूल गए कैसे आना जाना? ये याद है? तो अब आउटपुट क्या आएगा इसका? 10 आ जाए। ये वाली चीज है ये, कि भाई आप इसमें ये वाला काम कर सकते हो। अब बताओ प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है
उसके अंदर नॉन प्रिमिटिव आ सकते हैं या नॉन प्रिमिटिव में प्रिमिटिव आएंगे? ये और बताओ, प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव आएंगे या नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव की सहायता से बनेगा, है ना? जैसे आप एरे ले रहे हो, तो एरे ले रहे हो तो किसी न किसी प्रकार का लोगे, या तो इंटीजर का लोगे या कैरेक्टर फ्लोट। तो इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट ये प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव? तो बताओ इनमें से कौन सा डेटा टाइप है जो एक दूसरे पर डिपेंड है, उसकी सहायता से बनेगा? कौन सा है? 5 हो गए नहीं, तो छठा कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर। बताओ किसके अंदर किसका उपयोग नहीं होता? प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव का नहीं होता, या नॉन प्रिमिटिव में प्रिमिटिव का नहीं होता, या आपस में दोनों का नहीं होता है? दोनों का होता है। मैंने क्वेश्चन नहीं दे रखे क्या इनके? आपको क्वेश्चन वोश्चन नहीं दिए क्या? वो पहले दिए थे, वो हो गए थे, और मैंने सॉल्व भी करा दिए थे। तो लिख लो। बताओ इसके माध्यम से नॉन प्रिमिटिव डेटा को कंटेन करके रख सकते हैं क्या प्रिमिटिव में? और अब प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यह कंटेन नहीं करता है, या डेटा स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है। जबकि यह प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को कंटेन करता है। इसको समझो। अगर मैंने ये कहा इंट एक्स, ये तो सही है, लेकिन मैंने ये कह दिया ARR और इंट एक्स, इनमें सही और गलत बताना। इधर मैंने दिया बताओ इनमें से दोनों सही है क्या? इधर वाले में से ये प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है। ये ऐसे हो सकता है क्या? ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगल है तो ये आपके काम कर जाएगा। लेकिन यहां दोनों आ गए क्या? ये तो कौन सा है और ये, तो इसके अंदर ये आ सकता है। अब जो भी ये वैल्यू आएंगी, ये वैल्यू आएंगी, ये किस प्रकार की आएंगी? अब के किस प्रकार की आएंगी? इंटीजर की। इसका मतलब नॉन प्रिमिटिव जो है उसमें तो प्रिमिटिव आएंगे, लेकिन प्रिमिटिव में नॉन प्रिमिटिव नहीं आएगा। अब ये 5 वैल्यू स्टोर करेगा, और पांचों वैल्यू किस प्रकार की होंगी? प्रिमिटिव टाइप की होंगी। चलो एक और बताओ, इसमें से एडवांस तो कौन सा है और फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? फंडामेंटल का मतलब आधारभूत, और एक एडवांस। तो फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? प्रिमिटिव। यह फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल लिख लिए होंगे पहले भी आपने। इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, पॉइंटर है,
बूल है, स्ट्रिंग है, ये सारे इसके प्रकार हैं। जबकि इसके कौन से आ जाते हैं? एरे हैं, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और बताओ देखे। हाँ, ट्री है, ग्राफ है, ये सारे इस प्रकार के। तो ये तो चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिक चीजें जो है वो आपसे पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन बता दो कौन कौन से नहीं कर रखे तुमने। सारे कर रखे हैं क्या? अब बताओ, याद हो गए क्या? पूछ लो। अरे डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डेटा से ही डेटा स्ट्रक्चर बनता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे फिर कहेंगे गुड मॉर्निंग नहीं करते हो। वैसे तो इनमें से भी गिने चुने ही करते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना, ये तो पढ़ा दिए इसलिए बता दिए। अभी वो क्या समझ में आएंगे तुम्हारे? इनमें से कौन सी चीज पढ़ी है इधर? पढ़ी नहीं है अभी तो। एरे भी मैंने तो बेसिक बताया, अभी एरे पढ़ाया थोड़ी है। एरे का प्रोग्राम थोड़ी बताया था। वो तो ऐसे कि भाई आ जाए तो आप कर दो बेसिक। तो उसके तो प्रोग्राम ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। इनके सबके प्रोग्राम टाइप सब आएंगे। अपने को ये थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना तो यही है। इंट कैर फ्लोट तो इनके अंदर काम आएंगे। अभी मैं तो बढ़ा दूंगा, एक एरे का बढ़ा दूंगा, पर क्या मतलब निकलेगा, है ना? याद हो गए क्या? पूछ लो, बताओ। फिक्स साइज और फ्लेक्सिबल साइज पहले से बने हुए, यूजर डिफाइंड, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में कौन से का कौन से में उपयोग होता है? नॉन प्रिमिटिव में। प्रिमिटिव का होगा लेकिन प्रिमिटिव में नहीं होगा। फंक्शन को कॉल करते समय किसका उपयोग और किसका उपयोग नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि रिटर्न करता है एक वैल्यू। फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करता है? एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो रिसीव भी कितनी करेगा? एक। और एक करने वाला कौन सा होता है? प्रिमिटिव होता है। और आधारभूत कौन से होते हैं? ये। और एडवांस कौन से होते हैं? ये वाले। ये आएंगे आपके समझ में, अभी पढ़ाएंगे तब सारी की सारी चीजें आएंगी। मतलब इन्हीं के तो वो 15-20 क्वेश्चन थे जो जिनकी वजह से रहे हैं, तो अब की बार अपन कर लेंगे। सर ये नल क्या होता है? अरे भाई, नल के बारे में तो थोड़ा सा बताया था। बताओ, नल कैरेक्टर किस में नहीं हो सकता? किसमें? प्रिमिटिव में। वो ऐसे अगर आप स्टोर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अपने आप स्टोर नहीं होगा, है ना? वो अपन जब कैरेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। वैसे आप कैरेक्टर में जानबूझ के अगर नल कैरेक्टर डालोगे तब तो वो ले लेगा, क्योंकि कैरेक्टर है। कैरेक्टर में नल कैरेक्टर डालो, खाली स्पेस डालो, कोई 5, 6, 7, 8 डालो, वो तो सब ले लेगा वो। जैसे इसका मतलब ये नहीं कि स्टोर ही नहीं करेगा। जैसे कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर का मैंने सी ले लिया, तो सी में मैंने ये कर दिया। बताओ ये सही है क्या? इनमें से सही और गलत बताना। एक कैर का मैंने ये ले लिया, इसमें मैंने ए डाल दिया। एक मैंने कैर का सी ले लिया, एक इसमें छोटा ए डाल दिया। एक मैंने कैर सी ले लिया, एक इसमें मैंने बड़ा ए डाल दिया। एक कैर का सी ले लिया, एक इसमें मैंने एक छोटा और एक बड़ा ले लिया। एक मैंने कैर ले लिया और एक इसमें मैंने ए और बी कर दिया। एक मैंने कैर ले लिया और इसके अंदर 70 कर दिया।
एक मैंने कैर ले लिया, ये कर दिया, और एक मैंने कैर ले लिया, आ गए अब तो सारी चीजें। बताओ देखें इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है और उसमें मैंने स्टोर करवाया है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, बताओ। पहला सही है क्या? सही नहीं है, खाली स्पेस नहीं रख सकते। अरे आप जानबूझ के डाल रहे हो तो जानबूझ के डाल रहे हो, तो खाली स्पेस डाल रहे हो तो खाली स्पेस ले लेगा वो। ये आपने जानबूझ के सी में खाली स्पेस डाली है, ये क्या है? ब्लैंक स्पेस है, खाली स्पेस है ये। तो जानबूझ के तो अगर आप करोगे तो ये ले लेगा, लेकिन अपने आप, जैसे स्ट्रिंग में आपने स्लैश जीरो डाला है, अपने आप ही लिया था वो, अपने आप एंड ऑफ स्ट्रिंग करने के लिए। अब यह एक ही कैरेक्टर है, क्या एंड करे इसका? फिर भी आप डाल रहे हो तो आपकी बेवकूफी है। एक ही तो कैरेक्टर है, एक ही तो वैल्यू रखेगा, और वो भी खाली जगह, तो कोई यूज आएगा ही? ऐसा कोई इसका यूज दिखता नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो एक वेरिएबल लूंगा और उसको खाली रखूंगा, रख लो भाई, कंपाइलर तो मना नहीं करेगा। तो ये आपका क्या है? सही चीज है कि आप इसमें खाली जगह रख सकते हो। ये बताओ दूसरा सही है कैसे? सिंगल अक्षर रखता है, सिंगल दे रखा है, ये छोटा या बड़ा कोई सा भी दे सकता है। ये कैसे? क्या आ गया इसमें? ये डबल कोट्स आ गए। क्या आ गए? डबल कोट। तो ये सिंटेक्स की एरर आ जाएगी कि ये डबल कोट्स कैरेक्टर में नहीं आते। नीचे वाला क्या है? क्यों डबल कोट दे? ये हाँ, ये तो सही है ना, सिंगल कोट है। हाँ, गलत क्यों है? कैरेक्टर एक रखता है ये, लेकिन आपने कितने दे दिए? दो कैरेक्टर दे दिए। दो कैरेक्टर दे दिए, इसका मतलब क्या हो गई? ये क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। और स्ट्रिंग एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर नहीं करेगा। अब सिंगल कोट तो दे दिया, लेकिन क्या दे दी? इन्वर्टेड कोमा दे दिया। ये दो कैरेक्टर दे दिए। ये गलत क्यों है? ये सही है। ये 70 कैरेक्टर के रूप में लेगा, ऐसा तो मैंने टेस्ट में भी दिया था एक। 70 जो है इसको आपने क्या बना दिया? कैरेक्टर। अब इसका कैरेक्टर स्टोर कर लेगा ये 70 का कुछ भी जो कैरेक्टर है ना? हाँ, तो इसके एस की कोड स्टोर कर लेगा, कैरेक्टर स्टोर कर लेगा इसका। ये सही है। ये गलत कब हो जाता? अगर मैं ये करूं, अब बताओ, देखिए ये अब क्या हो गया? कैसे? इसमें अंतर क्या है? हाँ, यहां ये लगाने से ही कैरेक्टर बनता है, और यहां मैंने ये लगाया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये देखो आपने डाल ही रखा है ना? तो ये आप क्या कर सकते हो? स्लैश जीरो भी नल कैरेक्टर आप डाल सकते हो, लेकिन एक ही कैरेक्टर और वो भी नल है, हाँ, यूज नहीं होगा। वही तो मतलब यूज सिंगल कैरेक्टर है, और सिंगल अक्षर में आप या तो नल डाल दिए या उसको खाली छोड़ दिया या कुछ कर दिया, तो क्या यूज आएगा उसका? तो वो अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आप डाल सकते हो, कर तो सकते हो कैरेक्टर बना के उसको, लेकिन उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये सही तो है, लेकिन एक तो स्ट्रिंग में काम आता है कि भाई स्ट्रिंग कितनी बड़ी है, प्रोग्राम में लिखेंगे क्या है क्या नहीं है। अब एक ही तो चीज रख स्टोर करेगा, और वो भी आपने खाली छोड़ दी, नल कर दी। इस वाले केस में इसको अंतर माना जाता है। हाँ, स्ट्रिंग को तो एक एरे लेंगे, उसके ये है। हाँ, नहीं, उसका तो अपन क्या करा था, वो तो फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे अपन।
जैसे मैंने कहा कैर ARR, अब मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूं, भरा हुआ भी छोड़ सकता हूं, इसमें आप डाल सकते हो पाठशाला। ये सही है कि गलत है? क्या है ये सही है। अब बताओ इसके लास्ट में /0 आएगा कि नहीं आएगा? ये एरे है क्या? एरे है। इसके लास्ट में /0 आएगा कि नहीं आएगा? इसमें आएगा, और इसमें जरूरी भी है। अब क्योंकि आपको पता ही नहीं इसकी साइज क्या है, साइज पता है क्या इसकी कितनी है? अभी आपको साइज ही नहीं पता, तो साइज नहीं पता तो इसको कहां तक चलाओगे? इसलिए इसके एंड में, यहां पर एंड में क्या लगेगा? /0। ये अपने आप लगेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? नल। यहां काम है इसका कि भाई इस लूप को चलाए या इसको प्रिंट करूं, कुछ भी करूं, तो ये पता कैसे चलेगा? तो यहां ऐसे स्टोर होएगा। बाकी आप स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग में डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन फिर भी चीज यही रहेगी, लास्ट में /0 आएगा। बताओ यहां यूज है कि वहां यूज है? एरे में यूज है, क्योंकि यहां पर अब आपने साइज दे दी, और साइज दे दोगे तो भी आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कैर ARR, और यहां साइज दे दी मैंने 20, और फिर मैंने करा पाठशाला, फिर मैंने किया पाठशाला। बताओ ये सही है कि गलत है? दोनों सही है क्या? और मैंने इसके ये हटा दी और इसकी जगह मैंने ये लगा दिया। अब कैसे? क्या लगाए? सिंगल कोट लगाएंगे। स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स नहीं आते, और इसमें मैंने इसकी साइज दे दी 20, तो क्या इसको 20 तक चलाओगे? अगर मेरे को पाठशाला को प्रिंट करता तो 20 तक चलाओगे? इस लूप को प्रिंट करोगे तब तो पता कैसे चले मेरे को कि स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है? कहां से पता चलेगा? तो इसके लास्ट में भी आएगा क्या नल? तो इसके लास्ट में भी क्या आएगा? ये आएगा। तो साइज पता हो चाहे नहीं पता हो, तो इसमें तो फिर भी काम का है कि यार अपने को अब 20 ले लिया, और पाठशाला में तो ये 10-12 ही काम आया, तो इतना आगे फिर वो अपने हिसाब से गार्बेज वैल्यू देगा। तो उसको रोके कैसे कि तेरे को कहां तक प्रिंट करना है? तो अपने को इससे पता चल जाएगा इसके स्लैश क्या आ रहा है? 0। तो स्ट्रिंग के लास्ट में क्या आता है? क्या आता है? /0 अपने आप आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मैं मेरे हिसाब से एक कैरेक्टर का एक ही वेरिएबल लिया और इसमें भी रखना चाहता हूं, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है। यहां इसका यूज है, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है कि नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव है, तो नॉन प्रिमिटिव में इसका उपयोग होता है। तो ये चाहे हो तो लिख लो, चाहे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे कंफ्यूज करने वाले, और कुछ भी नहीं है। जैसे ये आ गया तो कई तो इसी को गलत कर दिए। मतलब एक तरीके से उसी तरीके से है, ये भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। कोई सा बताना है क्या इसमें या आगे? सिंगल कैरेक्टर में एक वैल्यू आएगी, और अब जो अपन नॉन प्रिमिटिव पढ़ेंगे उनमें कितनी आएंगी? मल्टीपल वैल्यू आएंगी। भाई इसमें एक कैरेक्टर आता, लेकिन यहां पे आपने 2 दे दिए, 2 दे दिए तो गलत हो गया। सिंटेक्स तो सही किया, लेकिन कैरेक्टर कितने कर दिए? 2 कर दिए। और ऊपर वाले में क्या गलती करी है? ऊपर वाले में तो 2 गलतियां हैं, डबल कोट्स भी है, 2 कैरेक्टर भी है। तो एक कैरेक्टर और एक
डबल कोट की जगह सिंगल कोट्स होना चाहिए। हाँ नहीं आता तो तभी तो क्रॉस लगा रखा है। अरे वो कैरेक्टर थोड़ी है, वो तो कैरेक्टर एरे है, एक सिंगल थोड़ी है, तभी तो नॉन प्रिमिटिव है वो। इसकी बात कर रही हो क्या? तो इसमें तो ये कोई कैरेक्टर है क्या? ये तो एरे है। एरे में एक वैल्यू आएगी कि एक से अधिक है? एक से अधिक आएंगी तो एक से अधिक आएगी तब तो लगेगा ही, वरना पता ही नहीं चलेगा। बताओ ये दोनों गलत क्यों है? ये वाले ए बी वाले गलत क्यों है? ऊपर वाला गलत क्यों है ना? दो दो गलतियां हैं इसमें तो, डबल कोट भी है और दो करेक्टर भी है। नीचे वाला क्यों गलत है? एक ही गलती है, क्या? डबल करेक्टर आ गया। तो एक सिंगल करेक्टर मतलब एक वैल्यू, इसीलिए तो ये प्रिमिटिव है। तो इनका कोई यूज नहीं है, एक ही करेक्टर, वो भी खाली पड़ा है, उसको भी आपने ब्लैंक छोड़ दिया। लिख लिए? अब इधर देखो, यहां यूज है, यहां मेरे को इसकी साइज नहीं पता। साइज पता है क्या इसकी? इसकी साइज नहीं पता। नहीं पता तो अब मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये एंड कब हो रही है? तो इसमें अपने आप ही क्या करेगा, लास्ट में क्या रखेगा? स्लैश 0। कैसे रखेगा ये मैंने बताया हुआ तो है तुम्हें। एरे भूल गए क्या तुम? ये ऐसे एरे बनेगा, कितना तक बनेगा ये? ऊपर वाले का बना देता हूं मैं तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए। इसमें तो क्या है? PATHSHALA। देखो एक कम पड़ गए ना। और यहां पे क्या आएगा लास्ट में? स्लैश 0 ऐसे आएगा। तो इसमें काम का है ये लास्ट में। तो ये एक कैरेक्टर है क्या? ये आपके कौन सा हो गया, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव? अब ये नॉन प्रिमिटिव होगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। इसीलिए तो एरर ये सब आगे पढ़ेंगे, बहुत काम का। इसीलिए तो है कि एक साथ विभिन्न वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, अभी अपन उसके अंदर घुसेंगे तब। मतलब डेटा स्ट्रक्चर के नाम से बहुत डर लगता है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से ऐसे ऐसे याद करते हुए पढ़ेंगे इसको। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। और अब तो आज से तो संजय सर की क्लास भी शुरू हो जाएगी आपकी, है ना? भूल भुला गए होंगे शक्ल ही संजय सर की, पर उनकी तो स्पीड सुपर फास्ट है, उनकी चिंता मत करो तुम। हाँ हाँ, ऑनलाइन क्यों? तो ऑफिस में जाके देखे आया करो। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। ओ तो, तो आते ही है ना, विश कर देना। तो आज देखो मैं पहन के आया हूं ना। हाँ, पार्टी तो देखो अब पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, पर यहाँ तो कुछ खिलाएंगे ही। हाँ, तो बोल देना तो क्या होता है। अब पिछली बार तो क्या लेके गए थे, अब की बार तो कुछ सुसराहट ही नहीं है। कुछ करते हैं तो 1 2 दिन पहले ऐसे हो जाता है ना, हाँ भाई कुछ करेंगे कुछ करेंगे। तो पिछली बार तो रणथंबोर लेके गए थे मेरे को, रणथंबोर। हाँ,
हाँ तो घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं और क्या। अब देखो अभी पिटारा खुला नहीं है क्योंकि आजकल थोड़े से आम मारे तो चले गए, अब क्या जाएंगे। तो ये समझ गए, यहां पर साइज दे रखी है, यहां पर नहीं दे रखी। बताओ इन दोनों में गलत कौन सा है क्या कोई सा गलत? तो ये भी सही है और ये भी सही है। नीचे वाले में ये 20 तक जाता, नीचे वाला ये जो मैंने बनाया किसका है, ये इसका है। यहां पर लास्ट में स्लैश 0 आ जाएगा, ये है। अब बताओ कौन से उसमें गड़बड़ है आपकी? अब याद हो गए होंगे अब तो। अरे एक तो फिक्स साइज है और एक फ्लेक्सिबल साइज है। फ्लेक्सिबल इसकी है, अगर पाठशाला है आगे मैं क्लासेज और लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, क्योंकि साइज इसकी फिक्स है नहीं, अपने आप लेगा ये। हाँ वो एरर आ जाएगी। आप साइज कम दो और ज्यादा वैल्यू डालो, ये एक अपने आप लेगा। हाँ एक लेगा, लेकिन आप डालोगे एक्स्ट्रा वो नहीं लेगा। हाँ तो ये एक लेगा अपने आप, नहीं उसमें नहीं देगा। नल कैरेक्टर तो आएगा ही आएगा, नल कैरेक्टर आएगा। लेकिन आपने कम साइज दे रखी है और ज्यादा स्टोर करवा रहे हो तब एरर आएगी। बाकी तो जो अपने आप लेता है तो इसके पास जगह की कमी है क्या? बचे हुए गार्बेज खाली कुछ भी है पड़ा है उसमें, लेकिन जगह आपने ले रखी है उसकी। नहीं नहीं एक ही नल कैरेक्टर एक, उसके बाद में सारा गार्बेज, यही है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर सिर्फ एक होगा। आगे जाएगा ही नहीं वो। आगे क्यों जाएगा? आपने एंड कर दिया, सारा कर दिया, तो आगे तो जो मेमोरी में जो गार्बेज पड़ा है वो पड़ा रहेगा। बस ये इतना काम करेगा। आप चाहे स्पेस कितनी ले लो। हाँ अगर आपने पाठशाला के आगे क्लासेज और लिख दिया तो ये आगे वो क्लासेज के बाद में ये लगाएगा ये, और साइज कम दे दी। जैसे मैंने ये किया, अभी आप जो पूछ रहे हो कि सर ARR, और यहां मैंने 5 दे दिया और इसमें पाठशाला को स्टोर कराया। खाली छोड़ दो तब तो कोई बात नहीं है, खाली छोड़ा था तब तो उसने ले लिया था। लेकिन अब खाली छोड़ी है क्या आपने? अब इसकी साइज कितनी कर दी? 5, लेकिन ये 5 पे आ जाएगा क्या? ये नहीं आएगा। तो आपकी क्या आ जाएगी? अब आएगी एरर। या तो खाली छोड़ो या फिर ज्यादा साइज दो। हाँ स्पेस अगर आपने दिया है तो लेगा, काउंट करेगा, स्पेस भी काउंट करेगा। अगर आपने ये दिया कैर ARR और इसको खाली छोड़ दिया और इसमें पाठशाला क्लासेस लिख दिया, एरर आएगी क्या इसमें? इसमें एरर आएगी? ये इसमें तो एरर आएगी, लेकिन इसमें कोई एरर नहीं आएगी। और ये जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर काउंट करेगा ना, इसको ये काउंट करेगा। तो जितने भी कुछ भी अगर आपने लगा रखा है सब चीजों को काउंट करता है। तो ऐसी चीजों में अटकाएगा वो आपको कि ये क्या है, ये जैसे क्या है। वो 5 देके स्टोर करेगा, खाली देके कोई नहीं है, खाली में तो अपने आप ले लेगा। ज्यादा दे दो या बराबर दो साइज, और कम पड़ गई तो फिर एरर है, या अगर आपको लग रहा है तो उसको खाली छोड़ दो। चलो हाँ वो दे सकते हो आप ये कह रहे हो कि सर इसकी जगह ऐसे कर दे तो
वो तो मैंने उस टाइप करवा दिया था। वैसे आप ये कह रहे हो कि अगर हम इसको ऐसे स्टोर करें, ये, हाँ ये वैलिड है। आप कर्ली ब्रैकेट में दे दो या बिना उसके दे दो। हाँ ये तो लगेंगे, ये तो सिंटेक्स के। ठीक है, लगा रहे हो तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। इसमें इसमें साइज दे दो। नहीं स्ट्रिंग नहीं, यहां पे स्ट्रिंग नहीं है तो साइज तो न्यूमेरिक आएगी इसमें। ना नहीं नहीं, इसमें सिर्फ साइज आएगी, साइज न्यूमेरिक वैल्यू। हाँ इसमें सेम है, दोनों में स्टोर करने का अंतर है। ये कह रहे हो ना आप, यहां पे हम ऐसे दे सकते हैं क्या, ऐसे, इसके अंदर कुछ और। नहीं 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 नहीं, इसमें सिर्फ साइज आएगी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, साइज आती है। ये तो कैरेक्टर हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं दे सकते। ये तो जगह ले रहे हो आप, इसमें लेके फिर उसमें डालो, वो एरर हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या। पाठशाला बड़ा हो जाएगा, हेलो दे दिया। अरे डबल कोट हो चाहे सिंगल कोट हो, दोनों में नहीं दे सकते तुम। चलो डबल कोट भी दे देता हूं। बताओ भाई इनमें से कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है क्या, नीचे वाला, दोनों ही गलत है। साइज आनी चाहिए वहां पे, साइज लिखनी है, आपने तो करेक्टर ले दिया। अब आएंगे प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो अच्छे से समझ में आ गए। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो आ गए। प्रिमिटिव पहले से बने हुए हैं, इजी है। नॉन प्रिमिटिव तो टफ है, एक से अधिक वैल्यू आएगी उसमें। अब एक से अधिक वैल्यू आएगी तो कौन कौन सी आएंगी वो अपने को देखनी है। अब आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के भी प्रकार है। कौन कौन से हैं प्रिमिटिव के, अरे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के प्रकार है। और वो डायग्राम पूरा बना लिया था क्या, वो होमवर्क दिया था आपको, पूरा नहीं बनाया क्या, पूरा बना लिया। तो प्रिमिटिव के तो उदाहरण लिख लिए। अब नॉन प्रिमिटिव के भी प्रकार बताओ। नॉन प्रिमिटिव कितने प्रकार के, तीन, दो, कौन कौन से, लीनियर और, लिख लिया उनमें अंतर। अरे लीनियर नॉन लीनियर में लिख लिया था क्या, तो लीनियर और नॉन लीनियर। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे सीक्वेंशियल होते हैं, लाइन बाय लाइन होते हैं, कौन सा है, तो लिख लो इसमें सभी एलिमेंट्स इसमें सभी एलिमेंट्स सीक्वेंस मैनर में, सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं।
इसमें सभी एलिमेंट्स सीक्वेंशियल मैनर में होते हैं, और इसमें जो है सारे एलिमेंट सीक्वेंशियल नहीं होंगे बल्कि किस में होंगे, रैंडम होंगे, कैसे भी। पूरा ही लिखूं क्या? रैंडम का मतलब कैसे भी, कोई लगातार क्रम की जरूरत नहीं है। तो यहां सीक्वेंस को अंडरलाइन कर लेना या रैंडम को अंडरलाइन कर लेना। एक तो ये होता है सबसे बड़ा अंतर। तो उस टाइम पे आपने शॉर्ट में लिख लिया था। बताओ, जब सीक्वेंस में है तो एक एलिमेंट से एक ही कनेक्टेड होगा या एक से अधिक हो सकते हैं? आपकी ट्रेन देखी होगी, ट्रेन जो है वो सीक्वेंशियल होती है, कैसे होती है? सीक्वेंशियल है। उसमें ऐसा कोई डब्बा है क्या जो जिससे कई सारे डब्बे कनेक्ट हो जाएं? वो अलग बात है कि आगे वाला और पीछे वाला रहता है ना, लेकिन जो शुरू का है वो एक से ही कनेक्ट होता है, फिर वो तो लिंक करने के लिए होता है। तो वो जो कोई भी अगर इसमें अपन नोड वगैरह ऐसी कोई चीज बनाएंगे तो सीक्वेंशियली होगी, एक के बाद एक कनेक्टेड होता है। एक के बाद क्या होगा? एक कनेक्टेड। लास्ट वाले को देखते हैं, पहले वाला तो उसको कनेक्टिविटी में आता है। तो लिख लो इसमें दूसरा अंतर। इसके अंतर्गत एक एलिमेंट इसके अंतर्गत एक एलिमेंट किसी दूसरे एक एलिमेंट से इसके अंतर्गत एक एलिमेंट किसी दूसरे एक एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। और इसमें एक से कनेक्टेड होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड विद कर देना। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, मतलब इसमें कोई भी कैसे भी कनेक्ट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन इसका क्या है, लीनियर में होगा, एक के साथ एक का कनेक्शन होगा। चित्र बना के देखा था ना अपन ने। तीसरा बताओ, और क्या लिखा था उस दिन? मेमोरी किस में मिलेगी आपको? कंटिन्यूअस किस में मिलेगी? तो मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस किस में मिलेगी? लीनियर में। लिख लिया क्या? तीसरा, इसके अंतर्गत मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होती है, लगातार क्रम में होती है। और इसमें रैंडम एलोकेशन होता है।
हाँ, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू, लगातार क्रम है। लगातार क्रम का मतलब एक के बाद एक होएगी। बताओ अगर इसमें मेमोरी एलोकेशन लगातार क्रम में हो रही है तो मेमोरी के, अगर मैं आपको बेस एड्रेस दे दूं, स्टार्टिंग का एड्रेस, तो आप एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हो क्या? लगातार क्रम में है तो, हाँ ना, कर सकते हो, क्योंकि लगातार क्रम में है तो हम आपके मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट कर पाना संभव होता है। इसके अंतर्गत मेमोरी एड्रेस को कैलकुलेट कर पाना संभव होता है और इसमें नहीं होता है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक एरे लिया इस तरीके से। लीनियर का उदाहरण कौन सा है? उदाहरण लिखा था क्या उस दिन? अरे लीनियर का कोई उदाहरण नहीं लिखा क्या? क्या लिखा था? एरे और लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर का ट्री और ग्राफ। एक तो मैंने ऐसे कहा, अगर मैं ये कर दूं कि इसका जो है बेस एड्रेस जो है, इसका बेस एड्रेस 100 है, और एक आपके इस तरीके से दे दिया मैंने, दो इधर दे दिए अलग अलग और एक मैंने यहां दे दिया। मैंने कह दिया इसका एड्रेस 100 है, आपस में कनेक्टेड तो है लेकिन ये कंटिन्यू है क्या? कंटिन्यू नहीं है। जोड़ तो दिया मैंने, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ भी जोड़ दिया, इसको इसके साथ भी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ तो दिया, लेकिन कंटिन्यू है क्या? ये कंटिन्यू नहीं है और ये कंटिन्यू होती है। अगर मैंने यहां ये कहा कि आपके 100 इसका एड्रेस है, ये मैंने 100 क्या दे दिया? इसका एड्रेस दे दिया। और ये मान लो मैंने ये एरे लिया था इंट ARR, किसका लिया है? 5 लिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एड्रेस बताओ मेरे को, ARR 3 का एड्रेस बताओ, इसका क्या बताओ? एड्रेस बताओ। बता सकते हो क्या इसमें? अरे इंडेक्स वैल्यू भूल गए क्या तुम इसकी? तुम तो पुराना भूल गए रे भैया। इसका मतलब लो बड़ा बना। तो ये मैंने लिया आपके पास में इंट ARR 5। बताओ कितनी मेमोरी मिलेंगी इसमें? 5 मिलेंगी। इसका पहला एड्रेस कितना है? 100 है। अब मैं कह रहा हूं कि आप इसका एड्रेस बताओ ARR 3 का। तो ARR 3 का एड्रेस, इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है क्या? कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 4। ये क्या होती है? इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है। हल्का सा मैंने बताया भी था आपको, क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। और इसके अंदर मैंने ऐसे 10 20 19 15 और 5 लिख रखा है। ये इसके क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। क्या कहलाते हैं इसके? एलिमेंट कहलाते हैं। यहां जो मैंने दिया है इसके अंदर ये क्या चीज है? बता सकते हो क्या? इंडेक्स है। अब मैंने स्टार्टिंग का एड्रेस आपको बता दिया। स्टार्टिंग का एड्रेस कितना है?
100 है, तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसको कि 3 का एड्रेस क्या होएगा? भाई इंट है, इंट का मतलब कितने बाइट? 2 बाइट या फिर 4 बाइट, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 4। ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। तो ये तो 2 आएगा ऑप्शन में, 4 आएगा, दोनों आएंगे तो जैसे पिछली बार डिलीट हुआ था वैसे अब की बार भी हो जाएगा। अपन मान के चल रहे चलो 2 है, अगर इसका मैंने 100 दे दिया, इसका किसका पूछा है? किसका पूछा है इसने बताओ? इसका पूछा है, बताओ कितना होगा? कैलकुलेट कर लिया क्या? कर लिया। उसका करो, कैसे करोगे? उसके बीच में कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू नहीं है तो उसमें अगर आपसे कोई से पूछेगा तो आप उसका नहीं बता देते, क्योंकि कंटिन्यू है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंटिन्यू नहीं है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसका 101 करते हैं, इसका पता चल गया कितना भाई 106 है, अपन ने खुद भी कैलकुलेट कर लिया। कैसे पता चला? क्योंकि कैसा है ये इंटीजर है, 2 बाइट लेगा। ये कितना आ जाएगा 100 और ये 100 और लास्ट वाला भी आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो ये इसमें ऐसे एड्रेस भी कैलकुलेट कर पाना संभव होता है, लेकिन उसमें कोई संभव नहीं है। या तो वैसे बनेगा या ऐसे ट्री भी बनाया था मैंने उस टाइम पे, तो एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, इतनी दूर दूर है। कोई कंटिन्यू है क्या मेमोरी एलोकेशन? नहीं है। इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं एक को बी और सी, मैंने इसका एड्रेस दे दिया है 100 है, और मैं पूछता हूं सी का बताओ, सी का बता सकते हो? इसका इंडेक्स ही नहीं पता, इसका कुछ भी नहीं पता, इसका मेमोरी कंटिन्यू है ही नहीं। तो कंटिन्यू नहीं है तो इसका हम नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन एक का ज्ञात कर सकते हैं। किसका? तो ये इधर वाले जो हैं ये तो कौन से हैं? ये किसका एग्जांपल लिया है मैंने? लीनियर का। अरे लीनियर में तो सब कुछ संभव है, क्योंकि अपने को पता है कि हाँ ये ऐसे चीज है। तो ऐसे चीज है तो पहला अगर आपको एड्रेस पता है, और पहला एड्रेस जो होता है वो मैं थ्योरी में लिखवाऊंगा। ये पहला जो एड्रेस है ये किससे पता चलता है, बता सकते हो क्या? पहला एड्रेस, सबसे पहला एड्रेस स्टार्टिंग कहां से हो रही है इसकी? अरे ARR 0 कहां स्टार्ट हो रही है? ये ARR 0 से। ARR 0 का एड्रेस क्या है? 100 है, तो ARR 0 का ही तो है, स्टार्टिंग यहीं से तो हो रहा है। तो अब आगे फिर किसी का भी कैलकुलेट करा लो, उसमें ARR 0 को जोड़ देना। किसको जोड़ देना? ARR 0 को जोड़ देना। अगर मैं ये कहूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करोगे इसको बताओ? कि ये आपके आंसर तो आ गया, आंसर कितना आया इसका? 106 आया। आया कैसे ये? किसमें किसको जोड़ा, किससे गुणा किया? फॉर्मूला बढ़ाओ देखे इसका, कैसे कैलकुलेट किया होगा। 106 तो आ गया, लेकिन ऐसे थोड़ी चित्र बना के देगा वो आपको कह देगा बेस एड्रेस ये है, और अब इसका एड्रेस कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन देता हूं मैं, उतार तो लिया गया सबने? एक बार उतार लो, वरना क्वेश्चन नहीं होएगा फिर आपसे। ये ऐसे फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कि मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। भाई 106 आपने निकाल तो दिया, नहीं निकाला कैसे? क्या क्या किया आपने? हाँ, बेस एड्रेस में क्या किया? इंडेक्स वैल्यू को बताओ ना, बेस वैल्यू में, बेस में इंडेक्स वैल्यू को क्या कर दिया? जोड़ दिया। हाँ, एड जी एड्रेस तो ले लिया मैंने, 0 का 100 आ गया।
तीसरे का पूछ रहा है, तो क्या किया? हाँ, देखो मैंने तो ये दे दिया, बना लिया होगा। ये इंट और लगा देना। इंट एल 4 का एड्रेस क्या होगा? इंट एन 4 का एड्रेस क्या होगा? इसका फॉर्मूला बनाना आपको। फॉर्मूला बनाओ तो अपने आप ही आ जाएगा। बेस एड्रेस ले लिया, बेस इंटू बेस, जा तो रहे हो थोड़ा थोड़ा तो। देखो एड्रेस तो है आपके पास में, सबसे पहले तो क्या लेंगे आप? बेस एड्रेस तो आएगा ही आएगा। ये तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। अब आएगा आपके क्या कि आपको साइज लेनी है। क्या लेनी है? साइज। और साइज और एक इसमें क्या आ जाएगी इसकी? इंडेक्स वैल्यू। दोनों को क्या किया है वो आपको देखना है। दोनों को क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। तो आपको आ गया है क्या? साइज इनटू डेटा टाइप। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके। अब इसको कर लो, बेस एड्रेस प्लस साइज इनटू डेटा टाइप। तो साइज इनटू डेटा टाइप, साइज का मतलब है यहां पर कौन सा? साइज का मतलब क्या लिया है यहां पे? साइज का मतलब क्या है? यहां इंडेक्स वैल्यू है या इसकी जो है वो चीज है? एलिमेंट तो उसकी वैल्यू आ जाती है। आप तो ये बताओ इसमें इंडेक्स कौन सा है? कौन सा है? ये साइज है, इसका मतलब आप यहां पे एग्जाम में क्या आ सकता है आपके? इंडेक्स भी आ सकता है। और डेटा टाइप का मतलब होता है कि यहां पर आपके जो है ये साइज है और वो भी किस में है? बाइट्स में। अब आप निकाल सकते हो किसी का भी। तो मैंने ये स्टोर किया और ये मैंने इसमें ले लिया। बेस एड्रेस मैंने दे दिया आपको 1004 और ये इनकी वैल्यू है, एलिमेंट दे दिया। और अब बताओ मेरे को इसका एड्रेस क्या होगा? कैलकुलेट कर सकते हो क्या? हाँ इंट ही है, तो ये तो दिख नहीं रहा क्या भाई? अरे ये तो अपने आप ही इंट है। इंट ARR और 5 कर दिया मैंने।
अब करो, तो इस फॉर्मूले से करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेस एड्रेस तो कितना हो गया यहां पर, अरे ये तो 0 है, ये 1, ये और ये 3 और ये क्या है 4, यही है इंडेक्स वैल्यू। तो बताओ बेस एड्रेस तो क्या आएगा यहां पे, क्या जाएगा 1000, तो 1004 हो गया, प्लस इंडेक्स वैल्यू कितनी है, इंडेक्स वैल्यू 4 दे रखी है, जिसका मालूम करना उसकी कितनी दे रखी है, यही तो है इंडेक्स, कितनी दे रखी है 2, और ब्रैकेट में डेटा टाइप की जो है साइज इन बाइट, डेटा टाइप कौन सा ले रखा है यहां पे, इंट है, कह रहे हैं या फ्लोट है, इंट, इंट की कितनी होती है 2। अब कर लो इसको, पहले गुणा होएगा प्लस होएगा, पहले गुणा होएगा, तो ये कितने हो गए 4, ये तो कितने हो गए, और ये कितने हैं, कितने हो गए, देखो आपके वो आ रहा है क्या, है ना। तो ऐसे घुमाएगा फिराएगा आपको कि कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि 1004 है तो ये कितने हो जाएगा 1006, ये कितना हो जाएगा 1008, ये कितना 1000, और ये कितना हो जाएगा 1012। पूछा कौन सा है, ये वाला पूछा है, अरे ये पूछा है क्या, तो फॉर्मूले से आगे क्या। तो ऐसे आपसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बीच में कौन कौन सी चीज किस तरीके से आ रही है। तो कोई भी अगर आपको, ये संभव किसमें है, सिर्फ लीनियर में या नॉन लीनियर में, लीनियर में संभव है। अगर आपके पास में ये भी देगा ही देगा, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इंडेक्स वैल्यू फिक्स है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां से 0 से स्टार्ट होती है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इस तरीके से देख के आपसे पूछेगा कि भाई इसका क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये फॉर्मूला दे दे, हो सकता है वहां पे इंडेक्स इनटू साइज इन बाइट दे दे इसके अंदर, या ऐसा कुछ कर दे, पर वो फॉर्मूला देख लेना फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, कहां गड़बड़ हुई इसमें। तो लीनियर में तो कैसे सोल्व होएगा, सीक्वेंस में, और नॉन लीनियर है तो उसमें तो भाई कोई अता पता ही नहीं है। मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यू होगी क्या उसमें, जब मेमोरी एलोकेशन ही कंटिन्यू नहीं है तो हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एड्रेस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और तो एलिमेंट के साथ तो कुछ भी करो आप, लेकिन एड्रेस का कैलकुलेशन तो तभी संभव है जब वो सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेट हुई हो। और सीक्वेंस में किस में एलोकेट होती है, किस में एलोकेट होती है, लीनियर में होती है। तो ये अब थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है, तो अब इसको ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं हो कि सारा ही पढ़ाता जाऊं और अरे पढ़ते हो तब तो समझ में आ जाता है क्या, तो फिर उसको थोड़ा रिवाइज ही तो करना है।